वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। थर्सडे है तो चलिए देख लेते हैं साईं का क्या मैसेज है आपकी करंट सिचुएशन के लिए। क्या मैसेज, क्या गाइडेंस है। कलेक्टिव रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है, क्योंकि थर्सडे को रीड कर रही हूँ पर साईं की एनर्जी टाइमलेस है। किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि साईं का क्या गाइडेंस है या मैसेज है आपके लिए, आपके करंट सिचुएशन के लिए। बॉटम ऑफ द डेक इज सोल ग्रुप। कोई आपका आपका कोई आपकी मदद करने की कोशिश कर रही है या कर रहा है। आप वो मदद नहीं ले रहे हो, ले लो, आपको ज़रूरत पड़ेगी। सी, नो मैटर हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग हो, बहुत खुददार हो, सेल्फ रिस्पेक्ट, एवरीथिंग इज़ ऑल राइट, बट ये जो सोशल सिस्टम है ना, इनफैक्ट ये जो प्रकृति है ना, यहाँ हर कोई, सिर्फ इंसान नहीं, हर चीज़ दूसरी चीज़ पर निर्भर है। दिन रात के ऊपर निर्भर है, रात दिन के ऊपर निर्भर है। पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, हर इंसान, हर सोल, हर जीवात्मा इंटरकनेक्टेड है। यहाँ को हर कोई किसी और के साथ चेन्ड है, बिना मदद के। ऐसा नहीं है कि आप बिना किसी के मदद के थ्राइव कर जाते हो, ऐसा नहीं है ना। सी, जो सिचुएशन में आप हो ना, अ पर्सन फ्रॉम योर सोल ग्रुप इज़ ट्राइंग टू हेल्प यू, टेक इट। ओके, आपको ट्रस्ट इश्यूज़ है, भरोसा इतनी जल्दी नहीं कर पाते हो, एंड दैट इज़ ऑल राइट, क्योंकि बहुत बार धोखा खा चुके हो। लोग आते हैं मदद करने के नाम पे और पीठ पे छुरा घोंप के चले जाते हैं। दैट इज़ द पैटर्न अब तक जो हुआ है, दैट इज़ ओके। बट थोड़ा सा अपना लॉजिक इस्तेमाल करके, अपना कॉमन सेंस इस्तेमाल करके, अगर आप किसी की मदद ले सकते हो तो ले लो। आपकी ये जो सिचुएशन है, यहाँ आपको किसी की मदद की ज़रूरत है। अब मदद नीड नॉट नेसेसरली मीन कि आपका हाथ पकड़ के कहीं ले जाया जाए, कोई पीस ऑफ एडवाइस हो सकता है, मदद इन नॉट, या फिर अगर, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, आई हैव टू गिव ऑल द चैनलिंग्स, ऑल द डाउनलोड्स दैट इज़ हैपनिंग। आपको शायद एक पर्टिकुलर किस्म की मदद चाहिए, पर कोई है जो आपको कुछ और ऑफ़र कर रहे हैं और आप वो मदद इसलिए नहीं ले रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है कि आपको जिस टाइप की मदद चाहिए वो उस टाइप की मदद नहीं है। तो ये मदद लेने से मेरा कोई हेल्प नहीं होने वाला है, मेरा सिचुएशन इज़ नॉट गोइंग टू इम्प्रूव। बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। यूनिवर्स के ऊपर विश्वास, साईं के ऊपर भरोसा रखो। आपको इस वक्त जिस प्रकार की मदद चाहिए, आपको उसी प्रकार की मदद मिल रही है, चाहे वो एक एडवाइस के थ्रू हो, या कुछ चीज़ों के थ्रू, या कोई कनेक्शन के थ्रू। शायद कोई आपको किसी और के साथ कनेक्ट करवाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको लग रहा है नहीं उससे मिलके कोई फ़ायदा नहीं। मिलके तो देख लो, मिले बिना, बात किए बिना कैसे जान सकते हो कि कोई फ़ायदा है भी या नहीं। पर एक बात तो पक्की है, जिस सिचुएशन में हो उस सिचुएशन में पता, अब तक अगर अकेला हैंडल करते भी आए हो, इसके आगे चलने के लिए आपको ही चलना है। हर किसी के रास्ते में हमारे अपने अपने रास्ते होते हैं और वहाँ हमें खुद ही चलना होता है। पर कभी कभी ना डायरेक्शन पूछ लेना पड़ता है। वो होता है ना, गाड़ी से हम लोग कहीं जा रहे होते है तो रास्ता भटक जाते हैं या रास्ता नहीं मालूम होता है, जीपीएस भी काम नहीं कर रहा होता, तो लोगों से पूछ लेते हैं, है ना। जाना तो हम लोगों को ही है, पर पूछ लेते हैं। सो इन दैट सेंस के रास्ते में आपको मदद लेनी चाहिए, और वैसे भी इट्स ओके। और हमेशा ग्रेटफुल रहना, कितनी भी छोटी सी मदद क्यों ना हो, बी ग्रेटफुल कि यूनिवर्स ने आपके रास्ते वो मदद भेजी है। It's your good karma that you are getting help from others. So yes, that is the overall energy. अब मैं 3 कार्ड्स देखती हूँ क्या क्या आया है। फर्स्ट कार्ड वाज श्रद्धा एंड सबूरी, ट्रस्ट। सेकंड कार्ड वाज बिलीफ, एंड द थर्ड कार्ड वाज कंपैशन टुवर्ड्स एनिमल्स।
ट्रस्ट, श्रद्धा एंड सबूरी। बी पेशेंट इवन दो यू डोंट हैव द आंसर, वेट एंड ट्रस्ट। अभी ना आपको कुछ समझ, आप अभी आपका एक ब्रेन फॉग, हर्ट फॉग हो गया है, रास्ता समझ में नहीं आ रहा है। और वैसे भी यू नो इट्स वेरी इजी टू से श्रद्धा एंड सबूरी, कीप फेथ, बी पेशेंट, बट क्या है ना, ये हम लोग भी जानते हैं कि प्रैक्टिकली ये बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसा नहीं कि आप इम्पेशेंट हो रहे हो, आई मीन ऐसे ही इम्पेशेंट हो रहे हो, बरसों बीत गए, सालों बीत गए, एक ही पैटर्न, एक ही लूप में आप अटके हुए हो, कोशिश कर रहे हो निकलने के लिए बट निकल नहीं पा रहे हो। अब किस लिए निकल नहीं पा रहे हो उस डिटेल्स में नहीं जाते, बट यू आर ट्राइंग। ऐसा नहीं है, आज की जो कलेक्टिव है, आप लोग, ऐसा नहीं है कि आप लोग ट्राई नहीं कर रहे हो इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने के लिए, आप कोशिश कर रहे हो बट नहीं कर पा रहे हो। आप चीज़ों को बदलने की कोशिश कर रहे हो इन योर फेवर, आप पॉजिटिविटी लाने की कोशिश कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, पर इट्स लाइक मुंह तक निवाला आके छीना जा रहा है, चला जा रहा है। सब कुछ अच्छा अच्छा होते होते अचानक से सब पे पानी फिर रहा है। सो हर बार यही होता है, हर बार आपके ट्रस्ट को, आपके ट्रस्ट को, आपके डेडिकेशन को, आपकी अच्छाई का फ़ायदा लूटा जाता है। सो यू आर नाउ सिक एंड टायर्ड ऑफ इट। किसी चीज़ का, किसी सिचुएशन का चेंज होने का आप, ऐसा नहीं है कि अभी अभी आप बहुत इम्पल्सिव, बहुत इम्पेशेंट हो रहे हो, बट इट्स नॉट दैट ऑल ऑफ अ सडन आप हो रहे हो, फ्रॉम डे वन आप हो रहे हो, नहीं। अब तक आपने बहुत पेशेंटली चीज़ों को हैंडल किया है, बहुत पेशेंटली आप वेट किए हो और अभी भी कर रहे हो। ऐसा नहीं है सवाल भगवान से सवाल पूछ रहे हो, साईं से सवाल कर रहे हो कि साईं आपने ऐसा मेरे साथ क्यों किया, या फिर जिसमें भी मानते हो आप कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। बट एट द बैक ऑफ द माइंड हम लोग जानते हैं कि फाइन, जो भी मिल रहा है वो हमारा कर्मा है, अच्छा बुरा जो भी है वो हमारा प्रारब्ध है, और अब वो प्रारब्ध हमें अपना क्रियामन कर्मा से, प्रेजेंट कर्मा से क्लेंस करना है। इतना आप जानते हो। ऐसा भी नहीं है कि आप सरेंडर मोड पे नहीं हो, ऐसा भी नहीं है कि आपका विश्वास हिल गया है, ऐसा भी नहीं है कि आप इंतज़ार नहीं कर रहे हो, आप अपना धैर्य खो रहे हो, ऐसा नहीं है। बट ऑन द सरफेस यस, कुछ तो हिल रहा है, आपका विश्वास हिल रहा है, आपका पेशेंस डगमगा रहा है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन तो आ रहा है। डीप डाउन यू आर वेरी सिक्योर्ड, बट ओवर द सरफेस बहुत छटपटा रहे हो। सो इन दैट केस साईं का ये बहुत ही क्लियर मैसेज है कि यू आर ऑलमोस्ट देयर। यू नो पहले क्या होता था ना कि आप टोटली बहुत इम्पल्सिव हो जाते थे, बहुत छटपटाते थे, पर अभी ना आपके अंदर एक ग्राउंडिंग, आप ना समझ पा रहे हो कि जो भी छटपटाहट है वो बाहर है, अंदर कोई है, कोई हर्मिट बैठा है अंदर जो बहुत ही शांत है, जो जानता है कि सब कुछ सही जा रहा है, सब कुछ सही टाइम पे जा रहा है, सब कुछ जैसा भी जा रहा है ऐसा ही उसको जाना है, इसीलिए जा रहा है। सो you are advancing in your spiritual journey, which is very good, but come on, we all are humans, हमारे अपने limitations होते हैं, अपने इच्छाएं होती हैं, desires होते हैं, and that is all right. So उस चलते थोड़ा सा ये मेरे साथ भी होता है, डगमगा जाता है थोड़ा सा क्वेश्चन। पता है कि क्वेश्चन नहीं करना चाहिए क्योंकि देयर इज़ नो क्वेश्चन, वही मिल रहा है, बहुत ही साफ हिसाब है, जो दिया है वही मिल रहा है, बूमेरंग इफेक्ट है। फिर भी क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा ईगो भी आ जाता है कि आई एम सो गुड, तो हमें तो थोड़ा सा स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, थोड़ा सा डिस्काउंट मिलना चाहिए बैड कर्मा में, बट ऐसा नहीं होता है। हाउएवर ये कार्ड अगर आया है तो यू आर ऑलमोस्ट देयर, आपका प्रोग्रेशन ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। आई थिंक इन द कमिंग 3 months आपके लाइफ में कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। आई डोंट नो व्हाई आई सडनली चैनल दिस, मैं नहीं बता पाऊँगी कि ये पर्सनल है, प्रोफेशनल है, हेल्थ वाइज है, फाइनेंशियल है, सोशल है, लीगल है, क्या है मैं नहीं बता पाऊँगी। आई जस्ट बस स्पॉन्टेनियसली आ गया, आई जस्ट चैनल्ड। अगर साईं का कार्ड हाथ में लेके कुछ चैनल कर रही हूँ तो ये डेफिनेटली होने वाला है। तो आज की जो कलेक्टिव आप देख रहे हो, जब भी आप देखोगे, जिस दिन देखोगे, उस दिन से 3 months के अंदर आपके साथ बहुत अच्छा कुछ होने वाला है, कुछ तो बहुत अच्छा होने वाला है, विच विल बी अ रिवॉर्ड ऑफ योर श्रद्धा एंड सबूरी। द सेकेंड कार्ड इज़ बिलीफ। अगेन
विश्वास को मत डगमगाने देना। डोंट बिलीव ऑल्सो, डोंट बिलीव एवरीथिंग दैट यू थिंक, फॉर इट्स नॉट अ रियलिटी। जो देख रहे हो ज़रूरी नहीं है कि वही सच है। हाथी का दांत खाने के और दिखाने के अलग होते हैं। सो अभी भी अच्छा बुरा जो भी देख रहे हो, अगर अपने पर्सन को थर्ड पार्टी के साथ जिंगलाला करते देख रहे हो तो डोंट टेक इट ऑन द फेस लेवल। या फिर अगर अचानक से आपके पर्सन से एक रेडियो साइलेंस आ रहा है और आप सोच रहे हो कि पता नहीं क्या हो गया है, शायद कर्मा मिल रहा है, नहीं भी हो सकता। इट्स जस्ट दैट मे बी आपको अवॉइड करने के लिए वो लोग कुछ पोस्ट वोस्ट नहीं कर रहे हैं, बट एक्चुअल में पर्सनल लाइफ में बहुत मस्त है। सो एपरेंटली जो एपरेंट है उस पर विश्वास मत करना। अगर देर अ लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग बिहाइंड योर बैक जो आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है। साइन, यूनिवर्स, जिसमें भी आप बिलीव करो, वो द यूनिवर्स इज़, बस इतना बिलीव रखना कि द यूनिवर्स इज़ कॉन्स्पायरिंग इन योर फेवर। आपके लिए ही चीज़ों को सजाया जा रहा है, आपके हाईएस्ट गुड के लिए ही सजाया जा रहा है। सो अभी कुछ भी, आप एक ओवर थिंकर हो, ओवर एनालाइज़र हो, थोड़ा सा कुछ देख लेते हो तो बहुत ज़्यादा सोच लेते हो। एक सिंपल से सेंटेंस का न जाने तरह तरह के मीनिंग्स निकाल लेते हो। डोंट गो देयर, क्योंकि अभी जो है ना, अभी आपको शांत दिमाग से बैठने का है, अभी अपने ऊपर काम करने का है और कुछ नहीं। बस अपना देख लो अभी आप, यू नो अभी टोटली अपने लाइफ में फोकस करो। अब जो लोग आपके ऊपर डिपेंडेंट है, जिन पर, क्योंकि आई कैन सी यू हैव अ लॉट ऑफ डिपेंडेंस, और अच्छा भी है, जितना डिपेंडेंस है जितना उतना ही अच्छे से कर्मा क्लेंजिंग हो जाता है। ये जो डिपेंडेंस हमारे ऊपर आते हैं, दे ओ अस समथिंग, इसीलिए आए हैं ना, हम इनके ऋणी है। वही ऋण चुकाने के लिए ही इन लोगों को फिर से हमारे ज़िंदगी में वापस दिया जाता है, ताकि हम लोग इनका ऋण चुका सकें। सो हाँ, अब वो पगेशन में ध्यान दो, जो अपरेंटली होने दो, जस्ट बी अ विटनेस, डोंट रिएक्ट। कुछ भी हो, अच्छा हो तो भी रिएक्ट मत करना, बुरा कुछ हो तो भी रिएक्ट मत करना, क्योंकि जो अच्छा है ज़रूरी नहीं है कि वो ही सच है, और जो बुरा अभी सामने है ज़रूरी नहीं है कि वो बुरा ही, यू नो दैट्स द रियलिटी। ऐसा नहीं है, उसके पीछे भी कुछ और है। पर अभी उसको आप एनालाइज करने मत जाओ, छोड़ दो। जैसा बह रहा है ना नदी, उसको बहने दो। पानी जहाँ बहकर जाना चाहती है, जिस दिशा जाना चाहती है, उसको बहने दो। अल्टीमेटली देखो, जस्ट बी अ विटनेस, देखो कहाँ तक ये पानी जा रही है, बस आपको आपका जवाब बहुत जल्द मिल जाएगा। एंड द थर्ड कार्ड इज कंपैशन टुवर्ड्स एनिमल्स, बी काइंड टुवर्ड्स एनिमल्स एंड बर्ड्स, फीड देम। कोई मंशा से नहीं, लोग कहते हैं कि कुत्तों को रोटी डालो तो राहु का प्रभाव कम हो जाता है, बिल्ली को खाना खिलाओ, केतु की इफ़ेक्ट कम हो जाती है, पैसा आता है, समृद्धि, गाय को खाना खिलाओ, ये वो। बट मुझे लगता है कि अगर आप किसी मंशा से कुछ कर रहे हो तो वो चैरिटी या दान नहीं कह सकते हो, या फिर इट्स लाइक अ ट्रांजैक्शन। भाई तेरे को मैं खाना खिला रहा हूँ, इसके बदले मेरा रेमेडी हो जाए। वैसे मैं तो रेमेडी के ही खिलाफ हूँ, मुझे नहीं लगता है कि किसी भी ग्रह का, किसी भी चीज़ का कोई रेमेडी करना चाहिए। इट्स लाइक चैलेंजिंग द यूनिवर्सेस डिसीजन कि तू मेरा क्या उखाड़ लेगा, मैं सब कुछ संभाल सकता हूँ। बट हम लोग ये भूल जाते हैं कि जो भी हमारे अगर ग्रह दशा खराब होते हैं तो दैट इज़ ऑल्सो व्हाट वी डिज़र्व। हमारे संचित कर्मा के हिसाब से ही हमारे प्रारब्ध में, दैट इज़ हमारे पास्ट कर्मा के हिसाब से ही हमारे प्रेजेंट कर्मा में हमारा ग्रह दशा डिसाइड होता है। हॉरोस्कोप इज़ नथिंग बट अ रिपोर्ट कार्ड ऑफ आवर पास्ट कर्मास, कि हम लोग लास्ट लाइफ टाइम में क्या कांड करके आए हैं, वो हमारा हॉरोस्कोप देख के पता चलता है। दैट इज़ द रिपोर्ट कार्ड कि किस में कितना मार्क्स मिले हैं, कौन से हाउस में, 12 हाउस के, तो 12 हाउस में कौन से हाउस में क्या क्या नंबर मिले हैं, यू नो व्हाट। सो दैट इज़ व्हाट, ये जो पूरा चक्र है, अगर ख़राब ग्रह दशा है, दैट मीन्स हम लोग को वो कर्मा रिलीज़ करना है, वो पगेशन करना है, वो अग्नि में दग्ध होना है, तभी प्यूरिफाई हो सकते हैं, वो अग्नि परीक्षा देनी है। सो वाई डू आई चैलेंज सम, अगर मैंने कुछ बुरा किया है तो आई वोंट चैलेंज इट, राइट, कि ठीक है मैंने गलती की है, ओके, आई रियलाइज इट एंड आई विल डू एनीथिंग टू रिफॉर्म इट, आई टेक द अकाउंटेबिलिटी एंड आई विल रिफॉर्म इट।
यही सही तरीका है ना, कि ऐसा नहीं है कि किसी से आप उधार लो और वो पैसा लेके आप चंपट हो जाओ। तो यू डोंट नीड टू बी अ विजय माल्या, राइट? सो ये भी सही नहीं है, लाइक जिससे आप जो भी, आई मीन अनरिलेटेड एग्जाम्पल है, वटेवर, बट आप समझ गए हो ना। तो अगर मुझे चुकाना है तो मैं चुका दूंगी, क्यों मैं उसको काउंटर करूंगी? इट्स नॉट, इसीलिए मैं रेमेडीज़ के खिलाफ हूँ, क्योंकि रेमेडीज़ डोंट चेंज योर फेट, दे पोस्टपोन योर कर्मा। तो अभी का किसी को अगर चुकाना है, अगर मुझे मेरा बैड कर्मा रिलीज़ करना है तो मैं अभी कर लूँगी। अभी मेरे शरीर में भी दम है, उम्र भी है, क्यों मैं अपनी ढलती उम्र में जाके, जब एक्चुअली मुझे थोड़ी सी शांति की ज़रूरत है, तो मैं क्यों अशांति भोगने के लिए जाऊँ? जो चुकाना है जल्दी से चुकाओ, ताकि मैं चैन से जी सकूँ, किसी से कुछ ना, किसी का कोई उधार ना कुछ। यही होता है। ऑफ कोर्स द रीज़न आई वेयर दिस, हाँ, दीज आर ऑल माई मेडिटेशन एंड साधना टूल्स, बिकॉज एनर्जी वर्कर हूँ, तो एनर्जी स्टोरेज के लिए, विभिन्न एनर्जीज़ के लिए जो भी ज़रूरत है वो, बट अदरवाइज आई हैव स्टॉप डूइंग एनी काइंड ऑफ रेमेडीज़, और आई डोंट वेयर एनी काइंड ऑफ रेमेडीज़। पर्सनली मैं रेमेडीज़ के खिलाफ हूँ। इट्स लाइक, अरे शनि, तू क्या साढ़े सात ही देगा? ऐसा नीलम पहनूंगा ना कि तेरा साढ़े सात ही उल्टा पैर भाग जाएगा। नो, आई डोंट नीड टू चैलेंज इट। अगर वैसे भी साढ़े सात ही का कुछ और ही है, साढ़े सात इज़ नॉट टू पनिश अस बट टू मेक अस, वो ही एक पगेशन का चक्र होता है, 2.5 years in 3 phases. Let's not go there, but whatever. सो हाँ, जस्ट बी कंपैशनेट। अगर ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि अगर आप एनिमल लवर नहीं हो, बर्ड लवर नहीं हो, जो भी, अगर हो ही सकता है, इट्स नॉट दैट, अगेन आवर कर्मा, नॉट एवरीवन इज़ मेंट टू बी एन एनिमल लवर, सो इट्स ओके। लवर नहीं हो चलेगा, पर बेवजह उसको हार्म मत करना। अगर किसी को खाना खिला सकते हो तो खाना खिला दो। इस भूखे को खाना खिलाने से ऐसा कुछ नहीं है, हर जीव में शिव होता है, हर जीवात्मा शिवात्मा है। सो अल्टीमेटली it's the soul that matters, and feeding an hungry soul, it's okay. So अगर अपने आसपास देखो कि कोई जानवर बीमार है या किसी को आपकी मदद की ज़रूरत है, तो कंसिडर योरसेल्फ लकी कि आपको यूनिवर्स वो मौका दे रही है कि आप किसी के काम आ सको। सो वो करो विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन कि उसके रिटर्न में आपको क्या पुण्य मिलेगा या फलाना ढिमकाना क्या मिलेगा, कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट डू योर जॉब, बिकॉज यही तो यूनिवर्स का साइन होता है। दीज आर द साइंस विच वी टेंड टू मिस। सपोज एक भीगा हुआ कुत्ता आपके सामने आता है, आउट ऑफ सो मेनी कुत्ताज वही पर्टिकुलर कुत्ता आपके सामने क्यों आएगा? एंड आउट ऑफ सो मेनी पीपल आप ही के सामने क्यों नहीं आएगा? विच मीन्स कि इस वक्त आपको उसकी मदद करनी है। दैट इज़ व्हाट द यूनिवर्स वांट्स यू टू डू। क्यों चाहती है? उससे क्या होगा, किसका क्या होगा, नोबडी नोज। आप कितना मदद कर पाओगे ये तो आपको भी नहीं पता है, बट अगर यूनिवर्स चाहती है, अगर यूनिवर्स आप दोनों को मिलाए है, सो कुछ वजह से ही होगी। नथिंग इज़ अ कोइंसिडेंस, नो मीटिंग इज़ अ कोइंसिडेंस। किसी के साथ भी कोई भी मीटिंग, चाहे वो एक कौवे के साथ हो या कौवे जैसे इंसान के साथ हो, कोई भी मीटिंग कोइंसिडेंस नहीं होता है। सो पिक द साइंस ऑफ द यूनिवर्स। अगर आपको कुत्ते पसंद भी नहीं तो ठीक है, किसी और को फ़ोन करो, बट एटलीस्ट अरेंज सम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट। अगर कुत्ते पसंद नहीं पर आप खाना खा रहे हो, उसको 2 बिस्किट डाल सकते हो तो डाल दो, इसमें क्या? इसको प्यार करने का ऐसा कुछ है नहीं। जब हम लोग जब मंदिर में वो या फिर गुरुद्वारा में जब भंडारा लगता है, तो थोड़ी ना जो लोग खाना खिलाते हैं ये सोच के खिलाते कि इसकी शक्ल मुझे पसंद नहीं, इसके बदन से बदबू आ रही है तो इसको नहीं खाना देना है, इसका नाक टेढ़ी है, इसको ऐसा थोड़ी ना होता है। सो सेवा है। अगर सेवा भाव से नहीं भी कर सकते हो तो अपनी ड्यूटी के हिसाब से करो, क्योंकि यूनिवर्स चाहती है आपको करना है तो करना है। अब इससे आपको, बट नो दैट अगर ये कार्ड आया है, इफ़ यू पिक द साइंस एंड फॉलो द साइंस, आपके लिए अच्छा होगा। वो जो 3 महीने में आपके साथ अच्छा चीज़ होने वाला है ना, दिस इज़ द पाथ दैट यू हैव टू फॉलो टू रीच देयर। रास्ता तो डेस्टिनेशन एक होता है, पर वहाँ पहुँचने के रास्ता अलग अलग होते हैं। कुछ रास्ते डिफ़िकल्ट होते हैं, कुछ रास्ते कम डिफ़िकल्ट होते हैं। तो दिस इज़ द रास्ता दैट यू हैव टू फॉलो। एक 3 मंथ्स में आपके साथ कुछ अच्छा तो होने वाला है, कुछ गुड न्यूज़ तो आपको मिलने वाला है, बट फॉर दैट आपको अगर जो मदद मिल रही है
वो आपका मनपसंद मदद हो या ना हो, डजेंट मैटर, वो मदद ले लो। थोड़ा और श्रद्धा और सबूरी मेंटेन करो। डोंट बिलीव एवरीथिंग दैट यू सी एंड बी कंपैशनेट टू फेलो अर्थिंग्स। ये आप करते रहो। 3 महीने में आपकी सिचुएशन में एक सुधार आएगी और एक पॉजिटिव न्यूज़ जो आपको बहुत खुश करेगी ज़रूर मिलेगी। दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओम साई राम शंभो।